जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था, तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से हमारे दिमाग में तनाव होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज मौन रहने का अभ्यास करते हैं, इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत रहता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन फिर कहते हैं, हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बातें बताने वाले हों। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे बताऊंगा। गुरुजी बताते हैं कि 10 मौके जहां पर चुप रहने के लाभ और बोलने के नुकसान होते हैं। अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए तो आप जो चाहोगे वही होगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना और चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है, उसी प्रकार अनावश्यक बोलने से भी नुकसान होता है। गुरुजी बताते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर तुम शांत हो जाओ जहां तुम्हें पता न हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरुजी ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हो तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी बोलकर महान नहीं बन सकते। महान आप किसी का साथ देने से बनेंगे। कई बार कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं। सामने वाला इंसान तो आपसे पद में छोटा है, वह कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। अगर वह पद में आपसे बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपने उसके साथ किया है, आने वाला समय में वह भी आपके साथ वैसा ही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सबकी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना तो आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। अब गुरु तीसरा मौका बताते हैं जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। क्रोध या घृणा करने वाले लोग।
जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले के क्रोध का गुब्बारा पूरी तरह फट जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु बताते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल में भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। ध्यान करने से गुस्सा खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा और आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्सा को बढ़ावा देते हैं वह सब आपके नियंत्रण में रहेंगे, जिससे आपका शरीर आसानी से गुस्से पर काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास किया करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए या नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत होता चला जाएगा। आगे फिर गुरु कहते हैं, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए। अगर आपका किसी मुद्दे से संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए ही अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में कभी भी खुद से राय न दे। अगर सामने वाला आपको अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए बुला रहा तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। कुछ लोग फालतू में दूसरे की विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु फिर आगे कहते हैं, इन 10 मौकों में से 5वां मौका ऐसा है जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी की परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार का पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती है। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से किसी को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से नष्ट न करें। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने में ना बोलें। गुरु कहते हैं, छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार
जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के किसी के बारे में या किसी के बीच में बोलना गलत बात है। हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु फिर आगे कहते हैं, 10 मौकों पर 7वां मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब आपकी भावना को कोई नहीं समझे। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा, या वह आपको ध्यान से नहीं सुन रहा, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपनी राज बताकर आप बाद में खुद ही पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी आपको बता रहा, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्याओं को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं, क्योंकि वह आपको इसलिए नहीं बता रहा कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपसे अपना दुख व्यक्त करे, तो आप चुप रहकर उसकी बात को ध्यान से सुने, ताकि उसकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। आगे गुरु 9वां मौका बताते हैं, जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों पर आप चुपचाप निकल जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात को सुनेंगे। इसलिए आप वहां से चुपचाप निकल जाएं। 10वां मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। हर जगह बताने से नुकसान आपका ही है। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में वरदान से कम साबित नहीं होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।